प्रचंड नाम के गोप के घर में चित्रगंधा नाम की गोपी के रूप में महर्षि जावाली का जन्म हुआ। ये सब गोपियां हैं साधन सिद्धा, क्या हैं? और एक नित्य सिद्धा है। श्री ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, ये सब साधन सिद्धा नहीं है, ये नित्य सिद्धा है। ये श्री जी का काय व्यूह हैं, ये नित्य गोलोक से ही अवतरित हुई हैं, इनको साधन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है सामान्य गोपी भी सामान्य नहीं है, कितने कितने कल्पों तक तपस्या करके आई हैं। और हम लोग भजन साधन के नाम पर तो कुछ नहीं है, सत्संग के नाम पर कुछ नहीं है, और सीधे ही गोपी बनना चाहते हैं। कैसे बनोगे? बोले एक लहंगा खरीद लो, एक फरिया खरीद लो, पुरुष भी हो तो दाढ़ी मुड़ा लो, मूछ मुड़ा लो, और आँख नाक में कुछ लटका के, मुंह को लाल करके, होठों को लाल करके घूमने लग जाओ। कौन है? सखी हैं, सखी हैं, भले आदमी सखी हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं और हम उसका निषेध भी नहीं कर रहे हैं। कोई अधिकारी हो तो उनको हम प्रणाम करते हैं, पर हम निवेदन कर रहे हैं जिन हमारे नित्य सिद्ध रसिकाचार्यों ने, जो साक्षात सहचरी स्वरूपा थे, जीवों को वहां महल टहल प्रदान करने के लिए जिन्होंने अवतार लिया था, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरिवंश जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, श्री रूप गोस्वामी जी महाराज, श्री जीव गोस्वामी जी, ये सब सखी सहचरी मंजरी। लेकिन इनके चरित्र को देखो, इनकी रहनी को देखो। पद चिन्हों पे चलना है तो इनके पद चिन्हों पर चलें। मन विकारों से भरा है, काम से कलुषित हो रहा है चित्त, और हम खाली ऊपर से नाटक बनाकर गोपी बन गए, सखी बन गए। ये ऊपर से नाटक की चीज नहीं है, ये सामान्य चीज समझ रहे हो क्या? ललिता सखी उपासना, ज्यों सिंहिनी को चीर, ज्यों सिंहिनी को चीर रहे कुंदन के वासन, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। भगवत ऋषि जी महाराज का वचन। या तो सुखदेव जी के जैसे कुंदन के पात्र बन जाओ, या इन सिंघनियों के सावक बन जाओ, इनके चरणाश्रित बालक। महाराज जी, चरणाश्रित माने केवल मंत्र दीक्षा लेना नहीं है। हाँ, हम लोग तो यही समझ लेते हैं। चरणाश्रित माने अपने आप को इन आचार्यों के चरणों में न्यौछावर कर देना, अपना अस्तित्व बचाकर न रखना, स्वयं को इनके सुपुर्द कर देना। यह है उनका आश्रित होना, तन मन प्राण से इनके हो जाना। बस फिर क्या है, उनके हृदय में वो रस, वो भाव हिलोरें ले रहा है, और उनकी चरण रज के सेवन से ही सब कुछ प्राप्त हो जाए। उमा, रमा, शची, शारदा, इनको भी जो रस अतिशय दुर्लभ, जिसको देखकर ये ललचाती रह जाती हैं, उस रस को इस कराल कलिकाल में इन आचार्यों ने अपने आश्रितों को बड़ी सहजता से प्रदान कर दिया। ये क्या है? जीव अपने साधन से लाख कल्प में वो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जो आचार्यानुग्रह से सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। क्या है महाराज जी? जो वचन स्मरण में नहीं आ रहा है? हाँ, श्री स्वामी हरदास कर अंबुज परसत घात, और मानो रचकज चंद्रिका राखी सखियन साथ। स्वामी जी ने केवल मस्तक पर करकमल पधरा दिया, उसी से हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि
हमको स्वामी जी कहाँ मिलेंगे, स्वामी जी को तो अंतर्धान हुए 500 वर्ष से ऊपर हो रहा है, अब स्वामी जी हमको कहाँ मिलेंगे। आपकी भावना होगी तो इनमें ही स्वामी जी का दर्शन हो जाएगा। आपकी भावना होगी ना तो इन महापुरुष में ही स्वामी जी का दर्शन हो जाएगा, और भावना में न्यूनता होगी तो स्वामी जी में भी स्वामी जी का दर्शन नहीं होगा। हमारे मंत्र प्रदाता गुरुदेव आचार्य के ही स्वरूप हैं, मूल आचार्य के स्वरूप हैं, क्योंकि वही ज्योति अखंड रूप से वहां से लेकर वहां तक वही ज्योति आ रही, वही प्रकाश आ रहा है। पर हमारी गुरु में, आचार्य में बुद्धि है ही नहीं। उनमें सामान्य मनुष्य की बुद्धि है। काम कैसे बनेगा? आपने श्री रामायण जी से मंत्र लिया, ये भूल जाए हमने रामायण जी से मंत्र लिया। आप अनुभव करें, हमने श्रीमदाद्य जगतगुरु रामानंद आचार्य भगवान से मंत्र लिया। हम थोड़ी कुछ बोल रहे हैं, जो हमारे मूल आचार्य हैं वे मूल आचार्य ही मंत्र के रूप में कृपा कर रहे हैं। हम कहीं नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं। लेकिन ये भाव हम लोगों को बनता ही नहीं। अपने दोष दिखते नहीं, संतों में, महापुरुषों में, गुरुजनों में दोष दिखते ही नहीं। उनकी निंदा का व्रत हम ले लेते, ठेका ले लेते, और फिर सोचते हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। कैसे होगी उन्नति भाई? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जहां पूरा समर्पण कर दोगे वहीं से सब कुछ मिल जाएगा। समर्पण नहीं करोगे तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें